मुझे एक और चीज़ समझा दें। देखें, जो स्ट्रेटजी हमें समझ आई, ये मैंने डॉक्टर मलिया से भी ये क्वेश्चन टॉस किया था, उनको भी आपसे भी पूछ लेता हूँ कि जो रशियंस जो हैं वो चाहते हुए या ना चाहते हुए चाइनीज़ कैंप में जा रहे थे, ठीक है, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी, ठीक है, उनके अपने कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि चाइना और रशिया के दरमियान है, जो कि अनब्रेकेबल हैं, लेकिन फिर भी वो जा रहे थे चाइनीज़ कैंप की तरफ रशियंस। इस मूव के बाद जो ट्रंप ने ली है कि वो टिल्ट करके बैठा हुआ है टूवर्ड्स रशिया, वो उसकी स्ट्रेटजी ये है कि जनाब रशिया चाइनीज़ कैंप में ना चला जाए परमानेंटली, या और अगर वो इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है, या उसको चाहता है कि अनडू कर ले, रशिया उस तरफ ना झुके चाइना की तरफ, या उसमें कामयाबी मिलेगी उसको या नहीं जी? हार्ड टू से। पहली बात तो ये है कि जो रशिया की चाइना के साथ सो कॉल्ड नेक्सस कन्वर्जेंस है, वो एक कन्वीनियंस थी बहुत ज़बरदस्त। और रशिया एक बहुत बड़ी कॉस्ट रशिया भी दे रहा है इस वॉर की। बहुत सारी सेंक्शंस हैं, जो पूरी पाइपलाइन थी जर्मनी के साथ स्टॉर्म फाइबर 2, वो ख़त्म हो गई। तो रशिया ने भी इकोनॉमिकली बहुत बर्नट लिया है, लेकिन रशिया ने इस बर्नट को अभी तक सस्टेन किया है। तो इस जंग को एंड करना इस तौर के रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर इन हो, जिस तौर इस वक्त हो रहा है, रशिया को सूट करता है। चाइना भी बहुत कॉशियस प्लेयर है और रशिया एग्रेसिव प्लेयर है। तो रशिया को अगर ग्लोबल सुपरमेसी चाइना के साथ जुड़ के मिलती है तो वो करेगा। और अगर ट्रम्प के साथ एक रिलेशनशिप रख के अपने अहदाफ वो हासिल करता है तो वो करेगा। प्यूटन अगेन इज अ वेरी वेरी क्लेवर प्लेयर। अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा इन फेवर ऑफ रशिया, तो वो ठीक कहूँगा, या मैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी? 80% जरूर रशिया के फेवर में हो। 80% जरूर रशिया की फेवर में हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो जेलेंस्की को भी देंगे ना, कुछ ना कुछ तो यूरोप को भी देंगे ना। हाँ, तो ये तो जो यूरोप जो है, ये कोई देखिए, नई। आप अभी भी, अगर आपको मैं एक मिनट रोकूं, अभी भी जो बात हो रही है ना, वो हो रही है पीस कीपिंग रीअश्योरेंस फोर्स। जी। यानी वो यूक्रेन जहां है वहां उसको बचाना चाहते हैं। अच्छा, तो इस पे क्या ज़ेलेंस्की इस पे राज़ी हो जाएगा, ये यूरोपियन इस पे राज़ी हो जाएंगे? ज़ेलेंस्की तो बहुत पोजीशन ऑफ वीकनेस में है ना। अच्छा। ज़ेलेंस्की अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है जो सपोर्ट उसको यूरोप से आती है। लेकिन और आप। मोर पर जो सपोर्ट उसको नेशनलिस्टिक फोर्सेस यूक्रेन में देती हैं। लेकिन ना नेशनलिस्टिक फोर्सेस के ऊपर सिर्फ आप जंग लड़ सकते हैं, जंग के लिए आपको पैसा चाहिए, वो यूरोप के पास है नहीं। और अगर अमेरिका उस पाइपलाइन पे पांव रख देता है, और जो $50 बिलियन बहुत पैसे होते हैं जो अमेरिका ने फंड किए हैं इस वॉर को, तो अगर वो फंडिंग रुक जाती है तो इसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसी पे प्यूटन, दिस इज द पिच ऑन विच प्यूटन इज प्लेइंग। प्यूटन ने बहुत मुश्किल माशी हालात के बावजूद जंग सस्टेन की है। तो अगर ये कहा जाए कि प्यूटन रशिया जो है वो एक विन विन सिचुएशन में है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई भी एग्रीमेंट अगर होता है बिटवीन द टू कंट्रीज़, कोई पीस एग्रीमेंट होता है, तो स्टिल प्यूटन विल या रशिया विल बी इन अ विन विन सिचुएशन, जैसे आप कह रही हैं कि 80% जो है फ़ायदा जो होगा वो रशिया को ही होगा, उसी को ही मिलेगा। देखिए, रशिया तो बहुत कंफर्टेबल हो गया है ना जी। हाँ। आफ्टर दैट ओवल ऑफिस शो डाउन, हाँ। रशिया हैज अ फ्रेंड अमंग्स द एनिमीज कैंप इन सम वेज। हाँ। हाँ। तो एंड आई एम श्योर कि ट्रम्प जो हैं वो देखेंगे कि उन्हें क्या खेल खेलना है। लेकिन उसमें यूरोप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। यूरोप से उनके ताल्लुकात फर्स्ट टर्म में भी बहुत अच्छे नहीं थे। नेटो की फंडिंग से वो हमेशा इनकारी होते हैं। और एक सोलो फ्लाइट भी ले रहे हैं, वो अपने कोर्ट्स के भी खिलाफ जा रहे हैं। ईरान का क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि ईरान जो है वो कहता है जनाब कि हम लोग इक्वलिटी की बेसिस पे बात करेंगे, अमेरिका को कहता है। तो क्या ईरान के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अमेरिका को ना कर सके या रीनेगोशिएट ना कर सके न्यूक्लियर जो प्रोसेसिंग की डील है उसको? ईरान के पास कई चीजें हैं। मैं ये तो नहीं हरगिज कहूंगी कि ईरान अमेरिकन
वॉर माइट या मिलिट्री माइट को सस्टेन कर सकता है, लेकिन ईरान कैन हिट वेयर इट हर्ट्स, और वो हैं सी लेन्स नंबर 1, और दूसरा है जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट हो सकती हैं, ट्रेड इम्पैक्ट हो सकता है, और दूसरा ये है कि ईरान कैन जस्ट चूज टू बिकम न्यूक्लियर, जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर को सत्यानाश कर देगा। इसके कितने और चांसेस हैं already डॉक्टर साहबा कि ईरान कैन गो न्यूक्लियर? जितना अग्रेसिव ईरान के हवाले से अमेरिका होता है और जिस तरह के थ्रेट्स अभी ट्रंप ने भी दिए, तो ऐसा लगता है कि कैपेसिटी है उनके पास, कैपेबिलिटी, एंड इट्स नॉट लाइक ईरान, इराक, जहां उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके वो अंदर घुसे थे। ईरान को अटैक करते हुए अमेरिका 100 दफा सोचेगा। अच्छा, ईरान इज अ डिफरेंट बॉल गेम। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो भी होंगे वो सी पे होंगे, ठीक है? जी, मैं और ये कहती सी हूँ। की तरफ आप हमेशा पॉइंट आउट करती हैं, लेकिन उस पर अगर हम देखें तो उसको ना तो कोई उसको डिस्कस कर रहा है, ना उस की तरफ कोई मेरे ख्याल में एज सच कोई इतनी सीरियसली तवज्जो दे रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे होते हुए देखती हैं सी की तरफ? सारी आप तो कह रही हैं फुट, जो मतलब कि जंगे शंगे, ये मतलब कि एयर स्ट्राइक्स और ये जनाब ग्राउंड फोर्सेस, ये ज़्यादा उस तरफ नहीं, इस तरफ स्ट्रेस मत करें, सी साइड्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे अगली जंगें वहाँ पे होंगी, इंटरनेशनल वाटर्स में होंगी। वो क्या, आप किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है, ज़रा उसको ज़रा ब्रीफली बता दीजिए। अब अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर में टर्न होती है तो फिर बैटल फील्ड्स जो है वो सी लेन्स होंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से सोच या फहम मौजूद नहीं है। आप देखें कि कितनी तेज़ी से चाइना ने अपनी सी वॉरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, किस तरह हम नेकलेस ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स वाली बातें सुनते हैं। तो चाइना का तो बहुत अरसे से फोकस जो है वो डीप सी पोर्ट्स हैं और स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हैं, बीट श्रीलंका, बीट गवादर, बीट एनी। तो एक बात तो ये वाज़ेह, फिर आप देखिए कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी कभी बहुत है सी, अपनी सी वॉरफेयर को बेहतर करने में। इंडिया हैज़ डन द सेम, यूएस हैज़ डन द सेम, और अब कंपैरिजन होता है कि क्या यूएस और चाइना जो हैं वो सी वॉरिंग में कहाँ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सीरियसली चीज़ों को देखते हैं उनको इस बात का पूरा इदराक है कि सी लेन्स क्रिटिकल हो जाएंगी। और फिर आप देखें कि हाउ द इकोनॉमी हैज़ चेंज्ड। ये जो कुछ इस वक्त सी बेड्स में है, इंक्लूडिंग ऑल द नेटवर्क फॉर योर इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दैट, वो पूरी दुनिया की मईशत को रोक सकता है। इट्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल। तो आई डोंट थिंक कि हम इसके हवाले से इदराक नहीं है। मेरा ख्याल है कि सी लेन्स ही बैटल फील्ड्स बनेंगी। तो सी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मेरा ख्याल है बहुत सारे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पंडिट्स जो हैं वे बात कहते हुए नजर आएंगे। आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ पंडिट, आई एम स्टिल अ स्कॉलर, आई एम स्टिल लर्निंग, बट यस, सी लेन्स सीम टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन लैंड्स। और लैंड की वॉर भी बदल गई है ना। लैंड की वॉर इज गोइंग टू बी अ मैनलेस वॉर, ड्रोन ड्रिवन वॉर्स होंगी लैंड पे भी। और जी, सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेक ओवर वॉरफेयर एसेंशियली। बिल्कुल ठीक है।